2024 में बच्चा गोद लेने से लेकर सिंगल मदरहुड एंजॉय करने तक अपने यूनिवर्स की बॉस है सुष्मिता सेन। लंबे संघर्षों के बाद सुष्मिता सेन को जीवन में पहला मुकाम तब हासिल हुआ जब उन्हें मिस यूनिवर्स के ताज से नवाजा गया था। फिर क्या था, सुष्मिता सेन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपने हौसलों से नई मिसाल कायम की। तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सेलिब्रिटी न्यूज़ पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस टाइम पर देखने के लिए मिलती रहें। अब हमें एक औरत की मजबूत छाप हर क्षेत्र में नज़र आ सकती है। हम जॉब कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, एक्टिंग कर सकते हैं। ज़रा सोचिए, पुराने समय में महिलाओं के लिए चार दीवारी से बाहर निकलना कितना मुश्किल होगा। ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जिन्होंने हर कैरेक्टर में अपना बेस्ट दिया और समाज में एक नई मिसाल कायम की। इसलिए हर जिंदगी अपनी स्पेशल गुड मदर सीरीज के तहत ऐसी महिलाओं को सम्मानित कर रही है जो अपने सिंगल मदरहुड मैरिड लाइफ को एंजॉय करती आई हैं। इन महिलाओं की लिस्ट में सुष्मिता सेन भी आती हैं, जिन्हें आज किसी भी परिचय की कोई ज़रूरत नहीं है। वो न सिर्फ एक बेहतरीन एक्ट्रेस है बल्कि सिंगल मदरहुड को बिंदास एंजॉय करती हैं। तो आइए इस मौके पर हम सुष्मिता सेन के सफ़र के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कौन है सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन का जन्म 19 नवंबर 1975 को तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद में हुआ था। इनका परिवार एक बंगाली वैद्य परिवार है। सुष्मिता सेन की माता एक साधारण हाउसवाइफ है और इनके पिता भारतीय वायुसेना में विंग कमांडर के पद पर काम करते थे। ये एक साधारण परिवार से ताल्लुक़ रखती थी, लेकिन आज सुष्मिता सेन और इनके परिवार को कौन नहीं जानता। बात करें इनके फिल्मी करियर की, सुष्मिता सेन ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 1996 में फिल्म दस्तक से की थी। इसके बाद वे कई हिट फिल्मों में नजर आई। उन्होंने सन 1997 में तमिल एक्शन फिल्म में काम किया। वही वेब शो की बात करें तो सुष्मिता की वेब सीरीज आर्या काफ़ी हिट रही थी। अपने एक्टिंग करियर में सुष्मिता सेन फिल्म फेयर अवार्ड के साथ साथ कई पुरस्कार अपने नाम दर्ज कर चुकी हैं। जीता मिस यूनिवर्स का खिताब। आपको जानकर हैरानी होगी कि सुष्मिता सेन ने महज 18 साल की उम्र में मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था। क्या आप जानते हैं, मिस इंडिया प्रतियोगिता के दौरान सुष्मिता ने ऐश्वर्या राय को हराया था। ऐसा करने वाली वे भारतीय महिला बन इतिहास रचने में भी कामयाब रही। सुष्मिता से पहले किसी भी भारतीय महिला को ये खिताब नहीं मिला था, जबकि इसे पहले 41 बार ये प्रतियोगिता हो चुकी थी। खास बात यह है कि 42वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में 77 देशों से प्रतियोगी शामिल हुए थे। सिंगल मदर की कई परिभाषा। आपको पता होगा कि सुष्मिता सेन के 2 बच्चे हैं, लेकिन वो शादीशुदा नहीं हैं। बता दें कि सुष्मिता सेन ने महज 24 साल की उम्र में अपनी बड़ी बेटी को गोद लिया था। इसके 10 साल बाद यानी साल 2010 में अपनी दूसरी बेटी अलीशा को गोद लिया था। सुष्मिता को शुरुआती दिनों में अपने हर कदम की वजह से काफ़ी बातें सुननी पड़ी थी, मगर आज के समय में हर कोई अभिनेत्री की तारीफ करता नजर आता है। यही वजह है कि जब सिंगल मदर की बात की जाती है तो इसमें सुष्मिता सेन को ज़रूर शामिल किया जाता है। अब जानते हैं सुष्मिता सेन के नाम वो अवार्ड जो वो अपने नाम अब तक कर चुकी हैं। साल 1994 में सुष्मिता सेन के नाम फेमिना मिस इंडिया का खिताब दर्ज किया गया था। साल 2006 में सुष्मिता सेन को राजीव गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साल 2016 में सुष्मिता सेन को मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का जज भी बनाया गया था। सुष्मिता सेन को साल 2020 में OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई उनकी वेब सीरीज आर्या में बेहतरीन अभिनय के लिए बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड फिल्म फेयर OTT अवार्ड मिला। आप सब जानते हैं सुष्मिता सेन ने 24 साल की उम्र में एक बच्ची को गोद लेने का फैसला कर लिया था, लेकिन उनकी मां इस फैसले के खिलाफ थी, जिसके बाद उनके पिता ने उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। बॉलीवुड की बिंदास अदाकारा सुष्मिता सेन ने अपनी मेहनत के दम पर हर बड़ी उपलब्धि हासिल की।
वहीं 24 साल की उम्र में 2 बच्चों को गोद लेने का डिसीजन लेकर उन्होंने सभी को चौंका कर रख दिया था। उनकी मां उनके इस डिसीजन के खिलाफ थी, लेकिन उनके पिता ने कुछ ऐसा कर दिया था कि उनकी मां की भी ना चली और सुष्मिता ने 2 बेटियों रिनी और अलीशा को गोद लिया था। ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे से हुई बातचीत में सुष्मिता सेन ने खुलासा किया कि वो कभी भी नहीं चाहती थी कि उनका कोई भी रिश्ता उन्हें किसी भी दायित्व से जोड़े। यही वजह थी कि उन्होंने कई डेटिंग के बावजूद कभी शादी का डिसीजन नहीं लिया। हालांकि मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता के दौरान उन्हें अनाथालयों का दौरा करना पड़ा, जहां उन्होंने मां के दायित्वों को समझा। बस यही वो पल था जब टीनेज में ही सुष्मिता के मन में मां बनने की ख्वाहिश जागी थी। सुष्मिता ने कहा, ये एक इमोशनल अटैचमेंट था। जब मैं सोच रही थी कि कोई माँ बनना चाहता है, वहीं कोई बच्चा है जिसे माँ की ज़रूरत है। पूरी तरह से सही है। ये बेहद सरल क्यों नहीं हो सकता। मैं सालों से जर्नी कर रही थी। मेरे आसपास कई बच्चे रहते थे। यही वो पल था जब मैंने सोचा कि मैं माँ बनने के लिए तैयार हूँ। सुष्मिता ने आगे बताया कि उनकी माँ उनके इस डिसीजन के खिलाफ थी। वो बोलती थी कि तुम खुद बच्ची हो तो तुम बच्चों का कैसे ध्यान रख पाओगी। फिर उनके पिता ने उनका साथ दिया था। मेरे पिता हंसने लगे। मुझे नहीं पता था कि उनके साथ क्या हुआ, लेकिन वो श्योर थे। वो पल ऐसा था कि मानो वो इसके लिए राजी थे। जिसके बाद कोर्ट ने मुझे रीने की कस्टडी दे दी। उनके बिना मैं ये नहीं कर पाती। मेरे पिता ने उनकी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा उनके रिनी के नाम कर दिया। मेरे लिए उनका ऐसा करना शॉकिंग था। उसके बाद रिनी जब घर आई तो उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। मेरे पिता ही वो व्यक्ति थे जो उसे हॉस्पिटल लेकर गए थे। दरअसल सुष्मिता सेन ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक होर्डिंग की तस्वीर शेयर की है, जो दिल्ली और मुंबई की सड़कों पर लगा हुआ है। इस होर्डिंग में शादी से पहले बच्चा गोद लेने की सोच पर बात की गई है। होर्डिंग में सवाल लिखा है, बिना शादी के बच्चा कैसे गोद कर सकती हो। इसके आगे लिखा है, ये पूर्वाग्रह क्यों। इस होर्डिंग की फ़ोटो शेयर करते हुए सुष्मिता ने कैप्शन में लिखा है, ये मैंने पहले कई बार सुना है, लेकिन फिर मैंने सुनना बंद करने का फैसला लिया है। इसके आगे सुष्मिता ने सिंगल मदर बाय चॉइस का हैशटैग भी लगाया है। सुष्मिता के इस कैप्शन से साफ है कि उन्होंने भी इस तरह की बातों को सुना है। सुष्मिता सेन के वर्क फ्रंट की बात करें तो वो हाल ही में आर्या सीजन 2 में नजर आई थी। दर्शकों को ये वेब सीरीज बेहद पसंद आई थी। एक साक्षात्कार के दौरान सुष्मिता ने कहा कि अब वे जल्दी आर्या के तीसरे सीजन की शूटिंग शुरू करेंगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल से जुड़े आपके कुछ सवाल हैं, इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी ही कारगर और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।